जी, इस वक्त मेरे साथ सीनियर कानूनदान और सियासतदान फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। क्या कहेंगे सारी इस इलेक्शन के बारे में? आज लाहौर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन है, सालाना इलेक्शन, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये किसको जो हाई कोर्ट बार की जो ट्रेडिशन है वो बड़ी, पाकिस्तान में तो इलेक्शन ज़ाहिर है होते ही नहीं सालों सालों, लेकिन हाई कोर्ट बार में मार्शल लॉज के दौर में भी इलेक्शन होते रहे हैं और ग्रुप्स जो हैं उन्होंने अपने सारे इलेक्शन लड़े हैं। माहौल आप देख रहे हैं बड़ा अच्छा है और वकीलों में सबसे अच्छी बात यह है कि आज ज़बरदस्त कंटेस्ट होगा, इलेक्शन होगा, लेकिन कल सारे इकट्ठे होंगे। तो ये वो डेमोक्रेटिक रवैये हैं जो कि हम पाकिस्तान में देखना चाहते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं और इंशाल्लाह ताला अभी जो सूरत हाल है उसमें इस दफ़ा जो राजा आमिर ख़ान है वो इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जो है वो जीत रहे हैं और अच्छी बात यह है कि उनको इस दफ़ा पार्टी का इशू ज़्यादा नहीं है। जो पीटीआई है वो वेल डिवाइडेड है दोनों में, राजा आमिर में, बाबर मुर्तज़ा में, और ये आमिर में ये सलाहियत है कि वो सारी पार्टियों को एक टेबल पे बैठा सकेंगे, इसलिए उनकी जीत जो है वो बार के लिए एक अच्छा ओमन है। सर, हम देखते हैं सीएम मरियम नवाज साहिबा ने तकरीबन हर शोबे को, चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई भी दूसरा शोबा हो, लेकिन वकालत का जब हम शोबा देखते हैं यहाँ ना कोई अपग्रेडेशन हुई, ना कोई इनको वसाइल दिए गए, इवन दैट किसी किस्म की भी तब्दीली, और इनको टोटल इग्नोर कर दिया गया लॉ के प्रोफेशन। इसकी क्या वजह समझते हैं? नहीं, उन्होंने तो किसी भी प्रोफेशन को नहीं दिया। इसमें बड़ी तब्दीलियाँ आई। पुलिस में 1900 बंदा कत्ल करवा दिया, ये बेहतरी आई है। सीसीडी बना के उन्होंने पूरी पुलिस का महकमा बिठा दिया है, फार्मर जो है उसको बिठा दिया है उन्होंने। सवाए टिकटॉक की और किसी में बेहतरी नहीं आई मरियम के होते हुए। और आज आप देख रहे हैं जहाँ पे भी आप जाते हैं लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं और पंजाब की आवाम तो बहुत परेशान है। और 11 अरब के जहाज़ का भी जिक्र हो रहा है कि जहाज़ ले लिया, जबकि इतने वसाइल नहीं हैं पंजाब के पास। वो कहते हैं एयर पंजाब बनानी है। IMF ने अभी फिगर्स रिलीज़ किए हैं जो गुर्बत में इजाफे के। सो पंजाब में गुर्बत जो है वो 18% से बढ़ के 22% पे चली गई है। बहुत ज़्यादा गुर्बत आई है। सीधी बात है, आप सब लोग जो तनख्वाह लेते हैं, आप देखें कि आपकी तनख्वाह पे जो टैक्स लग गए हैं, आपकी आमदनियाँ 2018 की सतह पे चली गई हैं। जो आपकी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो 220% बढ़ गया है। तो महंगाई में इजाफा हुआ है, आमदनी में कमी हुई है। लिहाजा उस वक्त जहाज़ लेना क्या शो करता है कि मुझे कोई परवाह ही नहीं। ये तो वो फ्रांस की मलका है जिन्होंने कहा था आटा नहीं है तो क्या केक खा लें। जी, मेरे साथ इस वक्त मजीद वकला भी जो है वो मौजूद है, उनसे जानते हैं। ये बताइएगा, इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन है, वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे? ये त्यौहार भी होता है एक तरह से, पंजाब भर से मुख्तलिफ अजला से भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वकला की बड़ी तादाद आज इकट्ठी होती है। कैसे इसको एंजॉय करते हैं आप? ये जी बेसिकली एक फेस्टिवल है, ये वकला के एक फेस्टिवल है जहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे होते हैं और बड़े बड़े दोस्त, बड़ी बड़ी दूर से हमारे क्लास फेलो पुराने कुछ दोस्त ऐसे आते हैं जिनको हम मिलते हैं यहाँ पे। ये फेस्टिवल बेसिकली तो पहली दफ़ा रमज़ान में आया है। इसको इलेक्शन को रमज़ान से पहले या रमज़ान के बाद कर देना चाहिए था, तो रमज़ान की वजह से कुछ रौनकें कम है पहले से, लेकिन माशाल्लाह फिर भी बड़ी रौनक है। और एक जमहूरी अमल है जो कि हमारा एक बड़े अच्छे तरीके से, बड़े दोस्ताना तरीके से दोनों कैंडिडेट आपस में मिलके और दोनों कैंडिडेट के सपोर्टर्स आपस में मिलके बैठकर करवा रहे हैं और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप और कौन से ऐसे उम्मीदवार समझते हैं जो बेहतर है? जी, दोनों उम्मीदवारों का मुकाबला सख्त है जी, और दोनों उम्मीदवारों का आपको शाम तक रिजल्ट तो सामने आ जाएगा जी। जी, मेरे साथ इस वक्त मजीद वकला भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। ये बताएं, इस दफ़ा का जो मंशूर है नून लीग की जो हुकूमत है, अभी मलिक अहमद ख़ान से भी हमने सवाल किया कि तमाम महकमे तकरीबन हम देखते हैं उनमें कोई ना कोई इस्लाहात हो रही हैं, कोई ना कोई काम हो रहा है, लेकिन वकला वो वाहिद एक ये लॉ का प्रोफेशन है जिसमें ज़ीरो काम अभी तक हुआ है। आज भी अदालतों के हाल देख ले, सेशन जज के एलमंद के कमरों में सिविल जज बैठे हुए हैं, बहुत बुरे हालात है इस टाइम। तो ये क्या इलेक्शन का इस दफ़ा जो है वो कैंपेन है, मोटो है आपका, किस बात को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, जो है ना, आप कह रहे हैं कि सेशन जज के कमरे में दूसरा बैठा हुआ है, सिविल जज बैठा हुआ है। वो वजह यह है कि जो एलडीए प्लाजा ना उधर आग लग गई थी, इसलिए अभी वो रेनोवेट हो रहा है, इसलिए वो आर्जी तौर पे किए हुए हैं। वैसे तो मेरा ख्याल है कि जुडिशल कम्प्लेक्स बन रहा है जिसमें टोटल अदालतें वो इकट्ठी एक जगह पे हो जाएंगी।
ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, और ये वकला का जो है ये मौका भी है कि ये जो कम से कम जितनी सिविल कोर्ट्स है बाकी कोर्ट्स हैं इन पे अब मरियम साहिबा को फोकस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद होगा, इंशाल्लाह लाजमी होगा। इस टाइम ताहिर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद है, एक्स सेक्रेटरी हैं झंग बार एसोसिएशन के। इनसे जानते हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का आज इलेक्शन में वोट डालने आए हुए हैं, क्या कहेंगे, कैसा यहाँ पर मिला और रमज़ान पहला रमज़ान है जिसमें ये इलेक्शन आया। पहली बात तो ये है कि ये इस दफ़ा रमज़ान शरीफ में ये आया, ये एक इवेंट होता है वकला का, पूरे पंजाब से वकला आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो इस साल जो है ना, चूँकि पहले 14 फरवरी रखा गया था तो वो डेट ठीक थी। हम लोग जो 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर करके आते हैं, यहाँ पे रमज़ान शरीफ का एक तकद्दुस है, उस हवाले से हम उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते। बाकी सारी चीज़ें हैं तो हमारी ये एक तो जो है ना ईवान जो हुकूमती ईवान है उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर रमज़ान शरीफ में अगले साल भी इसी तरह होना है, इसको काइंडली थोड़ा सा आगे पीछे कर दे। कुछ नहीं होता, इतना सफ़र करके आते हैं लोग, चलो इवेंट्स होगा सेलिब्रेट करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अच्छी बात है रमज़ान शरीफ है, हर बंदा अपना वोट कास्ट कर रहा है रमज़ान शरीफ में, जो नेक नीति से जो भी कर रहा है। उम्मीद है कि इस दफ़ा जो है ना रमज़ान रिजल्ट अच्छा होगा। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। ये वकला का सालाना इलेक्शन है लाहौर हाई कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट बार जो है पंजाब की बड़ी बार है जहाँ मुख्तलिफ अजला से आज वकला यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो क्या कहेंगे इस त्यौहार के बारे में। जी देखें, शायद यही एक हमारा इदारा रह गया है जिसमें कोई जमहूरियत जो है वो चल रही है, और अभी तक तो यहाँ पे रिज़ल्ट्स जो हैं जिधर वोट डाला जाता है वहीं पे निकलता है। और बार्स की अहमियत इस दौर में इसलिए भी ज़्यादा हो गई है कि जिस तरह हमारे मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ किया गया है और जो तरामीम की गई हैं एक गैर नुमाइंदा हुकूमत के ज़रिए से, तो अवाम उसको कबूल नहीं करती। तो हम ये समझते हैं कि जो बार और वकला वही इसका हरावल दस्ता हो सकते हैं जो कि आइन को उसकी असल शक्ल में बहाल करा सकते हैं। तो ये बताएं कि जब वकला की फलाह बहबूद और इन पर काम करने तमाम डिपार्टमेंट्स हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अपग्रेड हो गए, जहाँ पे इंसाफ मिलना है एक आम शख्स को, जहाँ पे एक आम साइल ने इंसाफ लेने आना है, वो वहाँ पर वो जलीलो ख़ार होता है। थानों का निज़ाम बेहतर करने से शायद उतनी तब्दीली ना आए, क्योंकि आखिरकार साइल ने आना तो अदालत में ही होता है। तो यहाँ पर निज़ाम में हमें ज़रा भी तब्दीली नज़र नहीं आती। यही सितम ज़रीफ़ी है कि चूँकि अब तो 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अदालतों पे इंतज़ामिया या हुकूमत का कंट्रोल और भी ज़्यादा हो गया, और अब बिल्कुल अदालतें हमारी कोई भी आज़ादी से और कानून के मुताबिक हम समझते हैं कि फ़ैसले नहीं करती। वो जो फ़ैसले लिखे लिखाते आते हैं वो आगे से नशर कर देती हैं, और ये जब तक मुल्क किसी भी मुल्क में अदालती निज़ाम ठीक नहीं होगा, वहाँ पे ना अमन अमान कायम हो सकता है, ना इंसाफ हो सकता है, ना वहाँ पे बिज़नेस हो सकता है। वो मुआशरा ही तबाह हो जाएगा जहाँ अदालत सही काम नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी साहब मौजूद थे। फिल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।